लोग खुद ब खुद साफ कर देंगे। एक अलग माहौल था। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की बड़ी पार्टी जाकर के है। हार होती है तो फिर कहीं विदेश चले जाते हैं। बिहार के स्वाभिमान को बढ़ाया है। आप देख रहे हैं MA न्यूज। बीजेपी कार्यालय में नितिन नवीन की अहम बैठक, कई महत्वपूर्ण फैसले संभव। नमस्कार, आप देख रहे हैं MA न्यूज। पटना स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आज नितिन नवीन की अगुवाई में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में बिहार बीजेपी के सभी सांसद, विधायक और MLC शामिल होंगे। बैठक में संगठनात्मक मजबूती, आगामी चुनावी रणनीति और प्रदेश से जुड़े अहम राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सूत्रों के अनुसार बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं जो पार्टी की आगे की दिशा तय करेंगे। बीजेपी कार्यालय पहुंचने पर नितिन नवीन का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद, विजय कुमार सिन्हा, नारायण प्रसाद सहित पार्टी के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी नेताओं ने एकजुट होकर पार्टी को मजबूत बनाने का संदेश दिया। में लोगों ने साफ कर दिया, वैसे जहां भी आक्रांताओं का रहेगा लोग खुद ब खुद साफ कर देंगे। दिसंबर का महीना है दादा। हाँ, दिसंबर का महीना शौर्य का महीना है और इस शौर्य के महीने में मैं कह रहा हूँ, बंगाल में बीजेपी की सरकार आएगी, कोई आक्रांताओं के नाम पर कोई मस्जिद नहीं। गर्व की बात है कि बिहार से नितिन नवीन जी को केंद्रीय नेतृत्व में जो जिम्मेदारी दी जा करके है, बहुत अच्छा करेंगे। लंबा अनुभव है संगठन का, सरकार का, लंबे समय से पार्टी की सेवा कर रहे हैं जाकर के। आने वाले समय में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत को सफल बनाने में अपना योगदान देंगे जाकर के। मात्र 45 साल का युवा और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुना। और बात करें तो आज इतनी कड़ाके की ठंड में जिस तरह से युवा पूरी तरह से सड़कों पर उनके लिए पलक पावरे बिछाए थे, इस मेगा रोड शो में जिस तरह से दिखे, ऐतिहासिक रहा, शानदार रहा जाकर के। काफ़ी उत्साह लोगों में था जाकर के और नितिन नवीन जी के बनने से युवाओं में काफ़ी जोश आ गया है जाकर के, उत्साह जाकर के है। पार्टी की और अच्छा काम होगा जाकर के। और आने वाले समय में इनकी अगुवाई में आने वाला चुनाव जो है, उधर पश्चिम बंगाल, उधर कई राज्यों में आसाम, केरल चुनाव होने जा रहे हैं, वहाँ बहुत बेहतर प्रदर्शन होगा मेरा मानना जाकर के है। इनका संगठन के उनको अनुभव जाकर के लंबे समय तक उनको काम किया जाकर के आगे और जिम्मेदारी जो मिली है, बिहार में जीत मिली है, आगे और काम करना है। और बिहार तो झांकी है, बंगाल की बारी है। अब आदरणीय नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का नेतृत्व दे करके उन्होंने कार्यकर्ता के सम्मान को बढ़ाया है, बिहार के स्वाभिमान को बढ़ाया है, महिला के विश्वास को बढ़ाया है। इसलिए उनको कोटि कोटि आभार और उनका स्वागत करते हैं। और आदरणीय श्री नितिन नवीन जी का भी हम हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। और नितिन नवीन जी एक कार्यकर्ता रहे हैं, युवा मोर्चा से लेकर विभिन्न जिम्मेवारी को निर्वहन करते हुए 4 बार प्रदेश ये विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं 3 बार, छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे हैं और पार्टी में उन्होंने योगदान दिया। 20 वर्षों की तपस्या है उनकी और भारतीय जनता पार्टी ही है जो कार्यकर्ता को सम्मान देती है। तो आज नितिन नवीन जी जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। और नितिन नवीन जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी देश में काफ़ी मजबूती मिलेगा, संगठन मजबूत होगा और आने वाले विभिन्न राज्य के चुनाव को हम जीतेंगे। किसी पार्टी के नेता से पूछने का आवश्यकता नहीं है। ये आम कार्यकर्ताओं में पूरे बिहार और पूरे देश में जो उमंग है, इसको देखकर आप स्वतः पता लगा सकते हैं कि कार्यकर्ताओं में उमंग है कि दूसरे पार्टी में है कि आज उनका बाप है तो कल बेटा बनेगा, लेकिन आज इस पार्टी में है कि आज ये है तो कल कौन आ जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं। अब 45 वर्ष की उम्र के एक युवा नेता को, विधायक को आज बनाया जाता है राष्ट्रीय अध्यक्ष। इससे बड़ा सौगात कुछ नहीं हो सकता और इसका असर आप बंगाल चुनाव में देखेंगे। हम लोग गांव घर में कहते हैं, देख करी देख जरी नहीं, मतलब देख कर करे देख कर जले नहीं। तो आज बंगाल के लोग भी देख करेंगे क्या कि बिहार में एनडीए की सरकार बनी तो जंगल राज से मंगल राज आया, तो
बिहार के तरह ही बंगाल में भी लोग देख कर करेंगे और एनडीए को वहाँ बिठाएंगे, वहाँ उस जंगल राज से मंगल राज वहाँ भी बनाएंगे। बंगाल के लोग भी ये मानसिकता बना लिए। तो बिहार के बाद थोड़ा बंगाल की बारी है। बिल्कुल बंगाल की बारी है। लोग पहले ही से अनुमान लगा रहे हैं, हम लोग भी बिहार के तरफ बंगाल में वातावरण बनाएंगे और जंगल राज से मंगल राज लाएंगे। सभी लोग मन बना लिए। सर एक आखिरी सवाल सर, मिथिला से आप आते हैं सर, मिथिला से प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं सर। अरे भैया जिसको जो है 30 वर्ष तक संतान नहीं था और 2 बेटा जन्म लिया तो वो खुशी की बात है ना भैया। प्रदेश को भी मिला युवा और बिहार को भी मिला और देश को भी मिला है, बिहारे दिया है। तो ये खुशी पर खुशी, दोहरा खुशी है, इसलिए उमंग ही उमंग है। भारतीय जनता पार्टी बैठकों के माध्यम से ही आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। हमारे यहाँ बैठकों का अपना एक महत्व होता है। हम कार्यकर्ताओं के बीच बैठक करते हैं, उनके उत्साहवर्धन के लिए विधायकों के बीच बैठक करते हैं, विधान पार्षदों के बीच बैठक करते हैं, अपने जो सांसद हैं उनके बीच बैठक करते हैं। तो उत्साहवर्धन का एक तरीका है, आदान प्रदान संवाद करने का एक तरीका है। और उसी तरीके के तहत पहली बार जब हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आए हैं तो उनके सम्मान में तमाम विधायक, विधान पार्षद, सांसद सभी लोग एक साथ बैठ के और पार्टी के गतिविधियों को और मजबूती प्रदान करने के लिए और ऊर्जा देने के लिए सब लोग एक साथ बैठकर विचार विमर्श कर रहे हैं। वास्तव में सैल्यूट है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा साहब को, गृह मंत्री अमित शाह जी को, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को, इसके जितने और मातृ संस्था है सबके प्रति, इस पूरे देश के कार्यकर्ताओं के, पदाधिकारियों के प्रति के बिहार को बहुत बड़ा और युवाओं को बहुत बड़ा सम्मान मिला है। मुझे तो और भी इसके लिए विशेष खुशी है कि मैं खुद ही 26 वर्ष में जीत करके विधायक बन करके पहली बार आया था लगातार। और एक सिर्फ ये बीजेपी में ऐसा हो सकता है, एकदम करके बीजेपी ने हर अपने काम को दिखाया है कि एक साधारण कार्यकर्ता को जो काम करने वाला हो, काम करने वाले आदमी को, साधारण कार्यकर्ता को किस तरह से राष्ट्रीय फलक पर पहुँचाया है। और नौजवानों में देश में एक विशेष जोश है और आगामी दिनों में भारतीय जनता पार्टी देश के सभी राज्यों का चुनाव जीतेगी और विशेष रूप से बंगाल को तो एकदम से। तो क्या प्रदेश अध्यक्ष घटक दलों के बीच सामंजस्य बैठा पाएंगे? निश्चित तौर पे अनुभवी लोग हैं, कार्यकर्ता हैं और हर ढंग से अनुभव है इनके पास। 5-5 बार के विधायक हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, मंत्री हैं, हर प्रभारी विभिन्न जगहों के रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष के उसी तरह से संगठन में विभिन्न पदों पे रहे हैं, विधायक के रूप में रहे हैं इतने लंबे समय तक। तो अब इसकी अब दूसरा क्या चाहते हैं? हर तरह से प्रतिभा संपन्न है। भाजपा को, पूरी पार्टी को सैल्यूट।